कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। वह फिर खुद के जीवन को समाप्त करने की सोच लेता है और सारा दोष भगवान पर मढ़ देता है कि तुमने सही नहीं किया। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज की ये कहानी आपको बदल कर रख देगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पंकज। आज फिर एक नई शानदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में एक नई उमंग ले आएगी। कहानी शुरू करने से पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी अपने जीवन से पूरी तरह से हताश हो गया। उसने अंतिम निर्णय लिया कि अब मरना ही सही रहेगा। शाम का समय था। वह अपने गांव की पहाड़ी पर चढ़ने लगा ताकि वहां से कूदकर मर सके। वो कूदने ही वाला था कि उधर से गुजर रहे एक महात्मा ने उसे पकड़ लिया और पूछा, क्या बात है, क्यों मरने जा रहे हो? वह आदमी बोला, मुझे मत रोको, मर जाने दो। मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। परमात्मा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आज तक मैंने जो भी मांगा कभी नहीं मिला। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं भगवान को उनकी ये भेंट वापस देना चाहता हूँ कि संभालो अपनी ज़िंदगी, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपने जीवन से तंग आकर मरना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, अच्छा ठीक है, पर मेरा एक काम करो। तुम मर तो जाओगे ही, परंतु अगर मरने से पहले तुमसे मुझे कुछ लाभ हो जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा, मेरे से तुमको क्या लाभ होगा? महात्मा जी ने कहा, तुम बस 24 घंटे रुक जाओ। तब तक तुम मेरे साथ रहो, खाना भी मेरे साथ खाओ, सोओ भी मेरे साथ। 24 घंटे बाद मर जाना, इसी बीच में अपना लाभ भी ले लूँगा। आदमी बोला, कैसा लाभ? आपका लाभ से क्या मतलब है? महात्मा जी ने कल सुबह बताऊँगा कहकर बात टाल दी। सुबह महात्मा जी उस आदमी को लेकर राजा के पास गए। चूँकि राजा महात्मा जी का शिष्य था तो खबर पहले ही भेज दी थी कि हम सुबह आएंगे और आपको ये काम करना है। सुबह राजमहल पहुंचकर महात्मा जी ने राजा से कहा कि आप इस आदमी की आंखें खरीदने की क्या कीमत देंगे? राजा ने कहा, एक आंख का 1 लाख रुपया दूंगा। वह आदमी ये सब देख चौंक उठा। वो मरने की बात तो भूल ही गया। वह आदमी बोला, हद हो गई, मेरी आंखों को तुमने समझ क्या रखा है कि मैं इनको बेचूंगा? लाख तो क्या, मुझे अगर 10 लाख भी कोई दे तो भी मैं इनको नहीं बेचूंगा। उस आदमी को गुस्सा आ गया। महात्मा जी बोले, अरे भाई, तुम चुप रहो, तुमने 24 घंटे बाद मरने की बात कही है। वो राजा से बोले, इसके कान नाक भी बेचने हैं, जो भी खरीदने लायक हो आप खरीद लें राजन। अब वह आदमी आग बबूला हो उठा। उसने महात्मा जी से कहा, तुम हत्यारे तो नहीं लगते, तुम बात क्या कर रहे हो? लाख तो क्या, करोड़ रुपए में भी कोई मेरे हाथ पैर नाक कान आँख नहीं खरीद सकता। ये अमूल्य हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बिकेंगे। इस पर महात्मा जी बोले, तुम बड़े भोले आदमी हो। कल तुम ही थे जो मरने की बात कर रहे थे। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि 24 घंटे रुक जाओ, मुझे कुछ लाभ ले लेने दो। वैसे भी तुम खुद को बेकार समझकर मर ही रहे हो, मगर मुझे इनमें कीमत दिखती है। आज तक तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी आंखों की कीमत लाखों रुपए हो सकती है? इन आंखों के लिए तुमने कभी भगवान को धन्यवाद दिया? कभी तुमने कानों को धन्यवाद दिया जिनसे तुम सुन सकते हो? वह आदमी चौंका, थोड़ा होश में आया कि बात तो सही है। उसने कभी किसी भी बात के लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन कुछ छोटी छोटी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई उनकी शिकायत जरूर की। तुम कहते हो, क्या भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर रहा है? तुमने ये कभी नहीं सोचा कि उस परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा की है? उस आदमी को अब अपनी गलती समझ में आ गई। उसने मरने का इरादा त्याग दिया और भगवान को हर बात के लिए अब धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये भगवान ने गलत किया, पर उसमें भी बहुत कुछ अच्छा छिपा होता है। वह भी उनकी अनुकंपा होती है, क्योंकि कई बार आदमी कठिनाइयों से सीखता है।
कभी भी हार कर जिंदगी को ख़त्म करने की ना सोचें। भगवान परीक्षा लेता है तो परिणाम भी बहुत अच्छे देता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में अच्छा करते रहें। धन्यवाद।